हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। आज फिर नई खबरों के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुनिएगा और एंड में लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। मारा गया सिर्स हिजबुल आतंकी रियाज नाइकू। हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष आतंकी कमांडर रियाज नाइकू अपने सहयोगी के साथ 6 मई 2020 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के बेइंगपोरा गांव में एक मुठभेड़ में मारा गया। उसका खात्मा खात्मा क्षेत्र में सक्रिय स्थानीय आतंकवादी समूह के लिए एक बड़ा झटका है। वह मई 2012 में आतंकवादी बना और पूर्व हिज्ब उल मुजाहिदीन प्रमुख बुरहान वानी का करीबी सहयोगी था। नेक्स्ट, एलजी पॉलीमर गैस रिसाव। 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम के बाहरी इलाके में गोपालपट्टनम के एलजी पॉलीमर प्लांट में हुई गैस रिसाव की घटना में कम से कम 8 लोग मारे गए और सैकड़ों बीमार हो गए। रिसाव में उत्सर्जित गैस जब सांस से शरीर में जाती है तो मतली और चक्कर आ सकते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 के अंत से संयंत्र बंद था। गैस रिसाव से 5 गांव प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट, यूनिसेफ ने लॉन्च की एक रिपोर्ट। पहले से कहीं अधिक 2019 में अनुमानित 19 मिलियन बच्चे संघर्ष और हिंसा के कारण अपने ही देशों में विस्थापन में रह रहे थे। डेटा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट में सामने आया था। लॉस्ट एंड होम शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के अंत में अनुमानित 46 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा से आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए। नेक्स्ट, 7 मई को मनाया गया विश्व एथलेटिक्स दिवस। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 7 मई को मनाया जा रहा है। तारीख बदल दी जाती है क्योंकि IAAF हर वर्ष तारीख तय करता है, लेकिन महीना मई ही रहता है। अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ IAAF ने युवाओं में एथलेटिक्स में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत की। पहली बार इसे 1996 में मनाया गया था। नेक्स्ट, IIT बॉम्बे प्रोफेसर को पुरस्कार। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT मुंबई के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा स्थापित किया गया था। पुरस्कार उनके सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से परे लॉजिक ट्रांजिस्टर्स प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, DPS नेगी महानिदेशक श्रम ब्यूरो। भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी DPS नेगी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। इसके अलावा नेगी ने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार के रूप में भी कार्यभार संभाला। पहली बार किसी IES अधिकारी को दोहरा प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट, कैप्टन विजयकांत थापर की जीवनी। 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन विजयंत थापर केवल 22 वर्ष के थे। अब उनके निधन के 2 दशक बाद उनकी पहली जीवनी विमोचन की गई है, जो भारत के सबसे बहादुर सैनिकों में से एक के जीवन ने अनछुए पहलुओं को बताती है। 15 मई 2020 को विमोचित ई-बुक का नाम विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो है। पुस्तक विजयंत के पिता कर्नल VN थापर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, PNB हाउसिंग फाइनेंस ने किया IIT दिल्ली के साथ समझौता। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन धोने योग्य और पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सर्जिकल गाउन और मास्क के
निर्माण में उपयोग किए जाने वाले एक और द्वितीय प्रोटोटाइप सामग्री के महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास का समर्थन करेगा। उसके बाद उल्लेखनीय सरकार अस्पतालों में उनकी आपूर्ति की जाएगी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भलाई में योगदान दिया जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग ने शुरू किया एक अभियान। पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने एक अभियान सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। यह कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के मद्देनजर निवारक उपायों और आवश्यक व्यवहार परिवर्तन सहित वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट, यूपी सरकार ने बढ़ाया शराब पेट्रोल पर टैक्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शराब पेट्रोल और डीजल पर कर बढ़ा दिया है। देसी शराब और विदेशी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी से 2350 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। यह 2070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाएगा। नेक्स्ट, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया एक ऑनलाइन पोर्टल। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल scholarships.government.in लॉन्च किया है। योजना के तहत राज्य सरकार स्मार्टफोन के लिए अनुदान के रूप में कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के 14,608 युवाओं को 5,000 रुपये प्रदान करेंगी। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना शुरू हो गया है और 6 जून तक चलेगा। नेक्स्ट, मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री। इराक की संसद ने 7 मई 2020 को एक अमेरिकी समर्थित पूर्व खुफिया प्रमुख को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के पहले वास्तविक प्रधानमंत्री हैं। अंतिम प्रधानमंत्री ने नवंबर 2019 में लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पहले ही सामाजिक अशांति के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने का वादा किया है। नेक्स्ट, सरकार ने शुरू की आरोग्य सेतु IVRS सेवाएं। केंद्र सरकार ने फीचर फोन या लैंडलाइन के लिए आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू की है। यह सेवा देश भर में उपलब्ध है। यह एक टोल फ्री सेवा है जहां नागरिकों को 1921 1921 नंबर पर एक मिस्ड कॉल देने के लिए कहा जाता है और उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए अनुरोध करने पर कॉल बैक मिलेगा। पूछे जाने वाले प्रश्न आरोग्य सेतु ऐप के साथ संरेखित किए गए हैं। नेक्स्ट, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने अन्य देशों में अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार द्वारा यह कदम संक्रामक कोविड-19 रोग के प्रकोप के बीच घरेलू बाजार में हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए है। घातक संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सैनिटाइजर एक आवश्यक घटक है और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक निसंक्रामक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, दलित एजिल मलाई का निधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और AIADMK के पूर्व आयोजन सचिव दलित एजिम लाई का 2020 में निधन हो गया। PMK के संस्थापक सदस्यों में से एक एजिल मलाई 1989 में पार्टी के पहले महासचिव थे। वे 1998 से 1999 में वाजपेयी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने। वे राज्य के अंतिम दलित सांसद थे जो एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। नेक्स्ट, अधीर रंजन फिर से पैक
अध्यक्ष नियुक्त। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को सांसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति के सदस्य हर वर्ष चुने जाते हैं। 22 सदस्यीय पैनल में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। चौधरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट, व्हाट्सएप ने किया चैटबॉट लॉन्च। व्हाट्सएप ने गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए IFCN चैटबॉट नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया है। यह पॉइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क द्वारा विकसित किया गया है। व्हाट्सएप पर IFCN चैटबॉट विश्व भर के नागरिकों को यह सत्यापित करने में सक्षम करेगा कि उन्हें कोविड-19 के बारे में जो संदेश मिला है वह सच है या नहीं। नेक्स्ट, सिडबी ऑल इन वन हब लॉन्च करने के लिए तैयार। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एक समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म नामक इस नए पोर्टल में सभी MSME इकोसिस्टम्स के हितधारक, फाइनेंसर, कॉरपोरेट्स, सरकार, नियामक, कर्मचारी और एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पर काम कर पाएंगे। इसमें उन्हें कोविड के बाद विस्तार में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, चीन ने किया एक अंतरिक्षयान लॉन्च। चीन ने सफलतापूर्वक अपना सबसे बड़ा वाहक रॉकेट लॉन्च किया है जो एक नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यान को ले जा रहा था। लॉन्ग मार्च FB वाहक रॉकेट ने दक्षिणी द्वीपप्रांत हैनान में उड़ान भरी। यह लॉन्ग मार्च FB द्वारा किया गया पहला मिशन था। 53.7 मीटर की लंबाई और लगभग 849 टन के टेक ऑफ द्रव्यमान वाला लॉन्ग मार्च FB साथ एक कार्गो रिटर्न मॉड्यूल भी ले जा रहा था। नेक्स्ट, टाटा स्टील ने छोड़ी इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता। टाटा स्टील ने इंडियन स्टील एसोसिएशन से अपनी सदस्यता विभिन्न कारणों से वापस ले ली है। तदनुसार प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन ने अपने वर्तमान अध्यक्ष के पद से हट गए हैं। नरेंद्र एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जिसमें JSW स्टील जैसे प्रमुख स्टील उत्पादकों का प्रतिनिधित्व है। उनका 2 वर्ष का कार्यकाल अगस्त 2020 में समाप्त होना था। नेक्स्ट, इंटेल ने $900 मिलियन में खरीदा मूविट। इंटेल ने इजरायली अर्बन मोबिलिटी स्टार्टअप मूविट को $900 मिलियन में खरीदा है। इंटेल कॉर्प ने ऑटोनॉमस व्हीकल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे एक इजरायली कंपनी मोबिलऑय के लिए 2017 में $15 बिलियन का भुगतान किया। मूविट मोबिलऑय टीम में शामिल हो जाएगा जो वास्तव में परिवहन में क्रांति लाने की क्षमता को बढ़ावा देगा। मूविट के 102 देशों में 3100 शहरों में 800 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता और सेवाएं हैं। नेक्स्ट, आंध्र मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया एक ऐप। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने एक ऐप CMAPP कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी शुरू की है। यह किसानों की कृषि जरूरतों की निगरानी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यह किसानों की कृषि उपज के लिए लागत, खरीद और विपणन सुविधा से संबंधित डेटा प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट, वंदे भारत मिशन शुरू करेगा भारत। भारत अपना सबसे बड़ा निष्क्रमण अभ्यास वंदे भारत मिशन शुरू करेगा। यह खाड़ी और कई अन्य देशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए असैनिक विमानों और नौसैनिक जहाजों की एक टुकड़ी तैनात करेगा। सरकार गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों और उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वापस लाएगी
जिनके पास लौटने की अनिवार्य वजह है, जैसे कि चिकित्सा आपातकाल। नेक्स्ट, आईआईबीआर ने विकसित किया निष्क्रिय टीका। इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने एक एंटीबॉडी या निष्क्रिय टीका विकसित किया है। यह संक्रमित लोगों के शरीर के भीतर कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस पर हमला कर उन्हें बेअसर कर सकता है। इजराइल छोटे से दक्षिणी शहर येरुहम में देश की पहली वैक्सीन उत्पादन सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट, एनएफएल ने नियुक्त किया गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने पांड्या अश्विन कुमार बलवंतरे को अपने बोर्ड में एक गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 मई 2020 से 3 वर्ष के लिए होगी। वर्तमान में बलवंतरे सिंचाई और जल निकास पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड कुशल रॉय रिटेल बैंकिंग के प्रमुख। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 5 मई 2020 से प्रभावी कुशल रॉय को रिटेल बैंकिंग का नया प्रमुख नियुक्त किया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में शामिल होने से पहले वे टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उन्होंने आईसीआईसी बैंक, वर्कलेज बैंक और सिटी बैंक इंडिया में विभिन्न वरिष्ठ भूमिकाएं भी निभाई है। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने की राहत पैकेज की घोषणा। कर्नाटक सरकार ने किसानों, एमएसएमई, हथकरघा बुनकरों, फूल उत्पादकों, धोबी, नाई, ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए 1610 रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। राहत पैकेज राज्य में 2,30,000 नाइयों और 7,75,000 ड्राइवरों को 5,000 रुपये प्रदान करेगा। यह 7.75 लाख से अधिक ऑटो रिक्शा चालकों को भी 5,000 रुपये प्रदान करेगा। आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है दोस्तों। कल फिर आपसे डेली नए करंट अफेयर के साथ मुलाकात होगी। आई होप अगर आप लोगों ने इसे लाइक कर दिया हो, अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। कमेंट में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो कमेंट में इस क्वेश्चन के बारे में कुछ लिख सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स के बारे में। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।